इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। विकास को लेकर किस किस मत में क्या क्या राशि आई है? देखिए, इस बार के बजट में सबसे ज्यादा लाभ अगर किसी एक राज्य को मिला या मिलेगा तो उस राज्य का नाम बिहार है। और इस साल के बजट में, केंद्रीय बजट में 1,03,000 करोड़ रुपया बिहार को मिलेगा, जो बिहार जिस काम में खर्च करना चाहे खर्च कर सकते हैं। तो केंद्रीय करों में हिस्से के रूप में बिहार को 1,03,000 करोड़ रुपया मिलेगा। एक बहुत बड़ी राशि है। करीब 60,000 करोड़ रुपया जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है उसके तहत बिहार को मिलेगा। इसके अलावा करीब 13,000 करोड़ रुपए का ऋण कर्ज मिलेगा बिहार को, जिस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा, और जो 50 साल में बिहार को वापस करना है। और जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, जिसमें अभी तक 23 लाख मकान बिहार में बन चुके हैं, उस योजना के तहत सर्वाधिक बिहार को मिलेगा मकान बनाने के लिए, क्योंकि बिहार गरीब और पिछड़ा राज्य है। तो चाहे वो आयुष्मान योजना हो, पीएम आवास योजना हो, जितनी भी सरकारी योजना है, उन समय पीएम किसान योजना हो, किसान निधि हो, उन सारी योजनाओं का सर्वाधिक लाभ बिहार को मिलेगा। तो मैं नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने पहले 1.5 लाख करोड़ का पैकेज की घोषणा की थी, इस पर तो काम चल ही रहा है। इस साल के बजट में भी बिहार को इतनी बड़ी मदद की है, और इसके कारण बिहार और तेजी से आगे बढ़ने की दिशा में काम करेगा। होने वाला है रैली को लेकर, सभी दल है एकजुट होने वाले हैं, एकजुट होकर क्या करेंगे? कुर्मी के उपचुनाव में भी तो सारे दल एकजुट थे, फिर भी वो चुनाव नहीं जीत पाए। हम तो अकेले पर्याप्त हैं उनका महागठबंधन का मुकाबला करने के लिए। और देखिए, पूर्णिया की जो रैली हो रही है वो बीजेपी को चुनौती नहीं है, वो चुनौती है ओवैसी की पार्टी, क्योंकि पूर्वांचल के इलाके में मुस्लिम वोटर बहुत बड़ी संख्या में है। और पिछले बार वो मुस्लिम मतदाता, उन लोगों ने बड़ी संख्या में MIM को वोट दे दिया। ये लोग घबराए हुए, तो मुस्लिम मतदाताओं को एकजुट करने के लिए रैली की जा रही है। और इतना ही नहीं, तो देखिए, जानबूझकर कांग्रेस की उपेक्षा की जा रही है। ये जो रैली हो रही है, आज ही रायपुर में कांग्रेस का अधिवेशन प्रारंभ हो गया। 3 त्रिदिवसीय अधिवेशन है कांग्रेस का रायपुर में, उनके कोई बड़े नेता शामिल नहीं हो पाएंगे। अरे भाई, आज के आपने क्यों रखा 25, अब बाद में रखते किसी डेट में, ताकि कांग्रेस के बड़े नेता शामिल हो सकते थे। तो जानबूझकर कांग्रेस ने चूंकि नीतीश कुमार की उपेक्षा की, जब वो सोनिया जी से, लालू से मिलने गए तो 5 मिनट में ही निपटा दिया, दरवाजे तक छोड़ने नहीं आई, प्रेस में भी साथ में नहीं थी। इससे नाराज होकर नीतीश जी भारत जोड़ो यात्रा में कहीं गए नहीं। उनको निमंत्रण था, लेकिन श्रीनगर की रैली में भी नहीं गए, न खुद गए न किसी और को जाने दिया। और उसी खुंदस का परिणाम है कि रैली रख दिया 25 तारीख को, जबकि उनको मालूम था कि रायपुर के अंदर 25, 26, 27 3 दिन का महाधिवेशन हो रहा है, कांग्रेस की कोई बड़े नेता शामिल नहीं हो पाएंगे। इसलिए देखिए, ये लोग तो अपने वजूद को बचाने के लिए और ये रैली कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि मुस्लिम मतदाताओं को एकजुट रखने के लिए ये रैली कर रहे हैं। दूसरी ओर अमित शाह जी आ रहे हैं, पटना कल आ रहे हैं, और साथ ही साथ उनकी रैली लौरिया में भी रैली हो रही है। पिछले दिनों नड्डा जी की रैली हुई थी वैशाली के अंदर, तो कल सुबह में 11 बजे लौरिया और फिर 4 बजे पटना के बापू सभागार में स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, सप्ताह मनाया जाए उस उपलक्ष्य में उनका भाषण होगा। और देखिए, जितनी भीड़ हम लोगों ने जुटाई थी वहाँ पर पूर्णिया में, उसका आधा भीड़ भी ये लोग पूर्णिया में नहीं जुटा पाएंगे। तो इसलिए देखिए, इनको डर है कि नरेंद्र मोदी के लोग बार बार आ रहे हैं, अमित शाह 2 बार क्यों आ गए, नड्डा जी क्यों आ गए। हम लोग तो हर महीने आएंगे, हर महीने कोई न कोई रैली करेंगे चुनाव तक। और अब हमारी ताकत जिससे धीरे धीरे बढ़ रही है, और भी कुछ लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। भूपेंद्र कुशवाहा जी ने भी नरेंद्र मोदी के पक्ष में बयान दिया है, आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया सर। दे दिया। यानी मुझे पता नहीं कि वो बीजेपी एनडीए में आएंगे कि नहीं आएंगे,
इन्होंने नरेंद्र मोदी के पक्ष में बयान दिया है। हम तो जब अकेले थे तो 7 दलों को पसीना छुड़ा दिया हम लोग। हम गोपालगंज जीते, हम कुर्दी जीते और बगल के पटना के बगल के मोकामा में भी 64,000 वोट लाए। तो इसीलिए बिहार में बीजेपी का कोई